नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। यह चैनल समर्पित है धर्म, आस्था और संस्कृति को। यहाँ आपको मिलेंगी सुंदर कथा, मंत्र व प्रेरणादायक वीडियो। प्रिया शॉर्ट्स से मिलेंगे आपको संक्षिप्त शॉर्ट्स और रोचक व धार्मिक तथ्य जो आपके ज्ञान और भक्ति दोनों को बढ़ाएंगे। भारतीय संस्कृति में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये केवल जलधाराएं नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्तियां हैं। इनमें से कावेरी नदी का स्थान विशेष है। कावेरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक में विशाल क्षेत्र को सींचती है। इसके जल से खेत हरे भरे होते हैं, गांव में जीवन मुस्कुराता है और मंदिरों की घंटियों में इसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कावेरी नदी धरती पर कैसे आई? इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जिसमें भगवान गणेश जी की बुद्धिमत्ता और उनकी लीला व ऋषि अगस्त्य की तपस्या जुड़ी है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। बहुत समय पहले जब धरती पर उत्तर भारत में गंगा बह रही थी, तब दक्षिण भारत सूखा और बंजर था। वहाँ खेत सूख चुके थे, जीवन कठिन हो गया था। देवताओं ने सोचा कि यदि दक्षिण भारत में गंगा जैसी कोई पवित्र नदी बहे तो वहाँ का जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तभी देवताओं ने यह कार्य महान तपस्वी अगस्त्य मुनि को सौंपा। अगस्त्य मुनि, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए विख्यात थे, उन्हें यह उत्तरदायित्व दिया गया कि वे गंगा के जल को दक्षिण लेकर जाएं, वहां जीवनदायिनी नदी का प्रवाह करवाएं। लेकिन यह इतना सरल नहीं था। गंगा को सीधे लाना संभव नहीं था, इसीलिए एक अद्भुत योजना बनाई। गंगा का एक अंश लेकर उसे कावेरी के रूप में दक्षिण में स्थापित करने का। दोस्तों, यहीं से हमारी कथा की शुरुआत होती है। आइए इस भव्य कथा का आनंद लेते हैं। हिमालय की गोद में बसी गंगा उस समय चांदी की धारा से बह रही थी। उसकी लहरों में गूंज से शंखनाद सा पवित्र स्वर सुनाई देता था। किनारों पर ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। वातावरण में मंत्रों की ध्वनि, घी के अद्वितियों से उठता धुआं और गंगा की ठंडी हवा, यह से मिलकर एक अद्भुत मनोहर आध्यात्मिक दृश्य का निर्माण कर रहे थे। देवताओं की सभा उसी समय आयोजित हुई थी। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव और स्वयं ब्रह्मदेव वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, दक्षिण भारत की भूमि सूखी पड़ी है। वहाँ के लोग दुखी हैं और बहुत कष्ट में हैं। खेतों में हरियाली नहीं, नदियों में जल नहीं। हमें कुछ करना चाहिए। इंद्रदेव ने चिंता व्यक्त की। हम वर्षा करते हैं परंतु स्थायी समाधान नहीं। वहाँ एक नदी चाहिए जो जीवनदायिनी और पवित्र हो। सभी देवता एक दूसरे को देखते रहे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, इस कार्य के लिए सबसे योग्य व्यक्ति अगस्त्य मुनि हैं। वे तपस्वी, ज्ञानी और धैर्यवान हैं। यदि वे गंगा का एक अंश दक्षिण ले आए तो वहाँ जीवन का संचार हो जाएगा। निर्णय हुआ और संदेश अगस्त्य मुनि तक पहुँचा। अगस्त्य मुनि का आश्रम घने वन में, जहाँ पक्षियों की चहचहाट और मंद बहती हवा का संगीत गूंज रहा था, वहाँ अगस्त्य मुनि का आश्रम था। वे वेद पाठ में लीन थे। तभी दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देवताओं का संदेश उन तक पहुँचाया। अगस्त्य ने शांत भाव से कहा, देवताओं की आज्ञा सर्वोपरि है। यदि यह कार्य मेरे द्वारा संपन्न हो सकता है तो यह सौभाग्य है मेरा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहन ध्यान में लीन हो गए और मन ही मन संकल्प लिया, मैं गंगा का एक अंश लेकर दक्षिण जाऊंगा और उसे वहां प्रवाहित करूंगा। यह नदी लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। पर एक समस्या थी, गंगा हिमालय से बंधी थी। उसे सीधे दक्षिण ले जाना असंभव था। तब अगस्त्य ने एक उपाय सोचा। उन्होंने गंगा से विनती की, माता गंगे, दक्षिण भारत की धरती प्यासी है, मुझे आपका एक अंश चाहिए। गंगा ने करुणा से कहा, हे ऋषिवर, यह कार्य सामान्य नहीं, परंतु आपका संकल्प धर्म है, इसीलिए है तो मैं तैयार हूँ।
और गंगा का एक अंश अगस्त्य मुनि ने कमंडल में आ गया। यह वही कावेरी थी जो अब दक्षिण में जीवनदायिनी बनकर बहेगी। अगस्त्य प्रसन्न हुए, उन्होंने ध्यान किया और अब वे यात्रा के लिए निकल पड़े। यह जल सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने अपने कमंडल को सावधानी से रखा और दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उन्हें पता नहीं था कि उनकी इस यात्रा में एक अद्भुत मोड़ आने वाला है, क्योंकि भगवान गणेश स्वयं इस कार्य के अपनी लीला दिखाने वाले थे। अगस्त्य मुनि अपने कमंडल में कावेरी को सुरक्षित रखकर दक्षिण भारत की ओर निकल चुके थे। वन, पर्वत, नदियां पार करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। हर कदम पर वह यही सोच रहे थे कि यह जल मुझे दक्षिण की धरती तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां का जीवन सूख चुका है। पर स्वर्ग से देवता भी चिंता बहुत कर रहे थे। वे जानते थे कि अगस्त्य मुनि तपस्वी और महान हैं, लेकिन उनके स्वभाव में एक विशेषता थी। यदि वे किसी कार्य में मग्न हो जाए तो कभी कभी वे कार्य को ही भूल जाते हैं। देवताओं को डर था कि यदि मुनि किसी तपस्या में बैठ गए और कमंडल वहीं रख दिया तो जल व्यर्थ हो जाएगा। वहां ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह कार्य सफल होना चाहिए। यदि यह कार्य सफल नहीं हुआ और जल दक्षिण तक नहीं पहुंचा तो लाखों जीवन संकट में पड़ जाएंगे। इंद्रदेव ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगस्त्य को रोका नहीं जा सकता, वे धर्म कार्य कर रहे हैं। तभी नारद जी वहां आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे बोले, समाधान सरल है। कोई ऐसा चाहिए जो बुद्धिमान से यह कार्य कर सके। वरुण देव ने पूछा, कौन? नारद जी बोले, वही जिनके बिना कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता, वही इस कार्य को संपन्न करेंगे। गणपति। सभी देवता मुस्कुराए। हाँ, गणेश जी से बढ़कर कौन इस कार्य के लिए सुयोग्य हो सकता है? वे विघ्नहर्ता भी हैं और बुद्धि के स्वामी भी। तुरंत यह संदेश कैलाश पर्वत पर पहुंचा। माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में बैठकर गणेश जी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। नारद जी ने जब यह बात रखी तो गणेश जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा और मधुर स्वर में बोले, यदि यह कार्य लोक कल्याण के लिए है तो मैं इसे जरूर करूँगा, लेकिन यह कार्य सरल नहीं। मुनि अगस्त्य सावधान है, इसे लीला करनी होगी। पार्वती जी ने प्यार से कहा, गणेश, तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई टिक नहीं सकता। जाओ, यह कार्य पूरा करो, दक्षिण भारत को जीवन दो। गणेश जी ने प्रणाम किया और सोचा, मुझे यह कार्य ऐसे करना होगा कि ऋषि भी नाराज न हो और कावेरी का प्रवाह भी प्रारंभ हो जाए। गणेश जी ने एक योजना बनाई। मैं ब्राह्मण बालक का रूप धरूंगा। मुनि यात्रा में थकेंगे और विश्राम करेंगे, तभी सही समय होगा। अगस्त्य मुनि कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। पर्वतों को पार करते हुए, घने वनों से गुजरते हुए वे दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे थे। उनके हाथों में कमंडल था जिसमें कावेरी का जल सुरक्षित था। मुनि बार बार अपने कमंडल को देखते और अपने मन में विचार करते, यह केवल जल नहीं, यह जीवन है। इसे सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सूर्य ढलने लगा था। आकाश में लालिमा छा रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हवा से शीतलता थी। मौसम बहुत ही मनोरम और सुंदर था। मुनि ने सोचा, अब मुझे विश्राम करना चाहिए। आगे का मार्ग बहुत लंबा है। वे एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां हरी घास थी, मंद सुगंधित थी। उन्होंने कमंडल को पास की चट्टानों पर रखा और आसन बिछाकर बैठ गए। धीरे धीरे वे ध्यान में लीन हो गए। इसी समय दूर से एक बालक आता दिखा। यह अत्यंत सुंदर था। गोरा रंग, बड़े बड़े नैन, माथे पर तिलक और गले में जनेऊ। उसकी चाल में मासूमियत थी, पर आंखों में अद्भुत चमक। वह पास आकर मुनि के सामने खड़ा हुआ। बालक बोले, प्रणाम ऋषिवर, आप यहाँ अकेले घने वन में क्या कर रहे हैं? क्या आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है? अगस्त्य मुनि ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स,
मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा कर रहा हूँ। देवताओं का आदेश है, इसलिए यह यात्रा कर रहा हूँ। बालक बोला, देवताओं का कार्य? कितना अद्भुत है यह। कृपया करके बताइए, यह कमंडल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप इसे इतनी सावधानी से क्यों पकड़े हुए हैं? मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह कमंडल केवल जल का पात्र नहीं है, इसमें कावेरी है, गंगा का अंश। मुझे इसे दक्षिण भारत में ले जाकर प्रवाहित करना है। वहाँ की धरती इस जल को बिना मर रही है। बालक ने मासूमियत से सिर हिलाया। वह कितना पुण्य कार्य है। लेकिन ऋषिवर, आप थक गए होंगे। क्या मैं थोड़ी देर के लिए यह कमंडल पकड़ लूं? आप आराम से विश्राम कर लीजिए। अगस्त्य मुनि मुस्कुराए। उनके मन में कोई शंका नहीं थी। उन्होंने सोचा, यह बालक कैसा सरल, विनम्र और सेवाभावी है। इसमें कोई छल नहीं है। उन्होंने कहा, वत्स, मैं थोड़ी देर ध्यान करूंगा, तुम इसे पकड़ रखना, कहीं रखना मत। बालक ने मासूमियत से कहा, गुरुवर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। अगस्त्य ने कमंडल बालक को दे दिया और फिर ध्यान में लीन हो गए। बालक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह मुस्कान साधारण नहीं थी, यह थी गणेश जी की योजना की शुरुआत। बालक ने इधर उधर देखा, फिर चट्टानों से थोड़ा आगे बढ़ा। पास ही एक छोटी चट्टान थी। उनमें मन में सोचा कि यह समय सही है कावेरी को मुक्त करने का। उसने धीरे से कमंडल को उल्टा कर दिया। जैसे ही कमंडल का मुख नीचे हुआ, जलधारा निकल पड़ी और उसी समय वहां से गहरी ध्वनि गूंज उठी। जल की वह छोटी सी धारा देखते ही देखते प्रवाह में बदल गई। कावेरी स्वतंत्र हो गई और वह गर्जना करती हुई दक्षिण की ओर बहने लगी। उसकी लहरों की आवाज जंगलों में गूंज उठी। नदी की कलकल के स्वर से पूरा जंगल गूंजने लगा। बालक मुस्कुराया और मन ही मन कहा, अब यह नदी यहीं नहीं रुकेगी, यह अब दक्षिण की जीवनदायिनी नदी बनेगी। इससे दक्षिण में जीवन सुखमय होगा, धरती हरी होगी। क्या आपने सोचा है, अगस्त्य कभी भी ध्यान में लीन है। उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जब अगस्त्य मुनि अपनी आंखें खोलेंगे तब क्या होगा। चलिए जानते हैं आगे क्या होगा। अगस्त्य मुनि गहन ध्यान में लीन थे। उनकी सांसें स्थिर थीं, मन में मंत्रों का उच्चारण में डूबा हुआ था और उनके चारों ओर प्रकृति शांत थी। केवल हवा की सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक वातावरण में एक अलग सी गूंज उठी। जल की तेज धारा की आवाज चारों ओर फैल गई। पत्ते हिलने लगे, धरती कांपने लगी। अगस्त्य मुनि ने अपनी आंखें खोली और देखा, जिस कमंडल में उन्होंने कावेरी का जल रखा था वह खाली था और सामने प्रचंड जलधारा बह रही थी, जो दक्षिण की ओर दौड़ रही थी। अगस्त्य के चेहरे पर तेज क्रोध में बदल गया। उनकी आंखों में ज्वाला सी चमक उठी। वे गरजते हुए बोले, यह क्या हुआ? मेरी तपस्या का परिणाम, मेरा संकल्प, सब कुछ व्यर्थ हो गया। कौन है ऐसा दुस्साहसी जिसने यह किया? उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। पास में वही बालक खड़ा था। अगस्त्य ने सोचा और बालक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगस्त्य ने क्रोध से कहा, वत्स, क्या यह तुम्हारा किया हुआ है? बालक ने मासूम चेहरा बनाया और कहा, ऋषिवर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो वही किया जो आपने मुझसे कहा था। कमंडल पकड़े रखा, लेकिन शायद कमंडल का जल अपने आप गिर गया। अगस्त्य की आंखें गुस्से में आग उगल रही थीं। वे चिल्लाकर बोले, यह असंभव है। यह कमंडल बिना कारण खाली नहीं हो सकता। तुमने छल किया है। बताओ तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, क्रोध मत कीजिए। जो हुआ वह लोक कल्याण के लिए हुआ। यह जल किसी पात्र में बंद रहने के लिए नहीं था, यह बहने के लिए था, जीवन देने के लिए था। अब देखिए, यह धारा दक्षिण की ओर बढ़ रही है, वहाँ की भूमि को हरा भरा करेगी। अगस्त्य मुनि ने और गुस्से से कहा, वत्स, यह छल है। देवताओं ने मुझ पर विश्वास किया था और तुमने
इतना कहते ही अगस्त्य ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और देखते ही देखते वह बालक अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनके बड़े बड़े कान, हाथ में मोदक, पेट पर सुंदर लकीरें और चेहरे पर अद्भुत तेज। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं गणेश थे। अगस्त्य देखते रह गए। उनके क्रोध की ज्वाला शांत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम विघ्नहर्ता, आप स्वयं। तो यह सब आपकी लीला थी। गणेश जी ने मधुर स्वर में कहा, ऋषिवर, आप महान हैं। आपने कावेरी को लाने का संकल्प लिया, लेकिन यह जल किसी कमंडल में बंद रहने नहीं था। इसे स्वतंत्र होना था, ताकि दक्षिण की भूमि को जीवन मिल सके। मैंने केवल वही किया जो आवश्यक था। अगस्त्य के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आई। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और कहा, देवाधिदेव, आपने जो किया वह कल्याणकारी है। अब यह नदी सदा प्रवाहित रहेगी और दक्षिण को सुख समृद्धि देती रहेगी। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, ऋषिवर, आपका नाम सदा इस धरती के साथ जुड़ा रहेगा और यह नदी सदा पवित्र मानी जाएगी। जो भी इसमें स्नान करेगा उसे पुण्य मिलेगा। उसी समय से कावेरी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा बन गई। कावेरी की धारा मुक्त हो चुकी थी। जो जल अब तक कमंडल में कैद था, वह अब उन्मुक्त होकर धरती पर नृत्य कर रहा था। पहाड़ों से गिरती हुई जलधारा मोतियों की माला से चमक रही थी। सूर्य की किरणें उस पर पड़कर उसे सुनहरे रंग से रंग रही थीं। हवा में जनकल्याण उड़ रहे थे और धीरे धीरे शीतलता का एहसास करा रहे थे। वन्यजीव आनंद से कूदने लगे। पक्षी अपने मीठे गीतों से आकाश में गुंजा रहे थे। जंगल के पेड़ पौधे जो अब तक सूखे से मुरझाए हुए थे, वे मानो मुस्कुरा उठे थे। कावेरी आगे बढ़ती जा रही थी, घाटियों से गुजरती हुई, चट्टानों से टकराती हुई खेतों की ओर बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज अब सिर्फ जल की नहीं, बल्कि जीवन का संगीत बन गया था। बंजर भूमि, चारों ओर सूखी धरती, फटे खेत, कुएं जिसमें पानी का नामो निशान नहीं था। गांव के लोग थक चुके थे। उनकी आंखों में सवाल था, क्या धरती फिर से हरी हो सकती है? लेकिन तभी क्षितिज पर कुछ बदला। तेज आवाज के साथ दूर से जल का प्रवाह आता दिखा। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग दौड़ पड़े। महिलाओं ने कलश से स्वागत किया। बच्चे हंसने लगे। लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए। सबने एक साथ कहा, जय गणेश, जय अगस्त्य मुनि। कावेरी ने गांव की सूखी धरती को छुआ और जैसे ही उसकी पहली धारा मिट्टी पर गिरी, धरती ने जीवन का आभास पाया। खेतों ने हरियाली का वस्त्र धारण कर लिए। कुएं भरने लगी। पशु पक्षी खुशी से नाच उठे। दिन बीतते गए। कावेरी अब केवल एक नदी नहीं रही, बल्कि दक्षिण भारत की जीवन रेखा बन गई। लोग कहते, यह गंगा का रूप है, माता कावेरी का आशीर्वाद है। जो भी इसमें स्नान करेगा उसके पाप नष्ट होंगे। कावेरी के तट पर मंदिर बने, घाट बने, मेले लगने लगे। त्योहारों में कावेरी की पूजा होने लगी। कावेरी की लहरों ने केवल जल नहीं, बल्कि गणेश जी की लीला और अगस्त्य मुनि का संकल्प बसा था। कैलाश पर गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। वे देख रहे थे उनकी योजना सफल रही। दक्षिण अब हरियाली और खुशियों से भर गया है। उन्होंने अपने मन में कहा, सच्ची बुद्धि वही है जो लोक कल्याण में लगी। यह जीवन का धर्म है। समय बीतता गया। अब कावेरी का प्रवाह कर्नाटक से तमिलनाडु तक फैल गया। उनके तटों पर अनेक तीर्थ बन गए। ताला कावेरी, कर्नाटक, जहाँ कावेरी का उद्गम माना जाता है, वहाँ आज भी लोग पूजा करते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कावेरी स्नान के लिए आते हैं। मान्यता है कि कावेरी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ के लोग कहते हैं, कावेरी केवल नदी नहीं, हमारी माता है। यह हमारे जीवन का आधार है। कावेरी के तटों पर गणेश जी की मंदिर बनाए गए हैं। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, अपितु यह प्रेरणा है। संकल्प लो, पर बुद्धि से कार्य करो। अपनी शक्ति का उपयोग करो, समाज के लिए करो। सही समय पर सही निर्णय लो। अहंकार मत करो, विनम्र बनो।
कावेरी की लहर हमें यही कहती है, जहाँ जीवन सूखा हो वहाँ आशा का प्रवाह ले आओ। इस कथा से हमें सीख मिलती है, जब तक कोई कार्य लोक कल्याण के भाव से करते हैं तब तक कार्य करना असंभव नहीं है। कावेरी के जल ने जिस भूमि को जीवन दिया, वही भूमि आज संस्कृति, कला और भक्ति का केंद्र है। गणेश जी ने सिद्ध किया, बुद्धि बल से बड़ी है। सही समय पर लिया गया निर्णय इतिहास बदल सकता है और सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के हित में हो। गणेश जी कहते हैं, हे मानव, बुद्धि का उपयोग केवल अपने लिए मत करो। जहाँ सूखा है वहाँ जीवन का जल बहाओ, जहाँ अंधकार है वहाँ ज्ञान का दीपक जलाओ। यह सच्ची पूजा है। कब कथा समाप्त होती है, लेकिन उसकी गूंज अनंत है। कावेरी बह रही है और साथ बह रहा है गणेश जी के अमर संदेश। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।